वेलकम बैक टू साइंस एनी चैनल। तो आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर सेकंड का टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब है कोई क्रिस्टल जिसके अंदर पानी हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब सॉलिड कोई सब्सटेंस है। क्रिस्टल के बारे में आप 11th क्लास में और अच्छी तरह पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए क्रिस्टल वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। जैसे कि हमारे नमक हो गए, कॉमन सॉल्ट जैसे NaCl है, इन्हें कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ये। अब ये ड्राई नहीं होते, ये क्या है, ड्राई नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ पानी होता है इनके अंदर। इस वजह से उस पानी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल बनने के लिए जो पानी का चाहिए वो वाला पानी हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपकी बुक में है और वो ऐसा है कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि आप कुछ क्रिस्टल लीजिए कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट हम लेंगे, उसे कुछ क्रिस्टल यानी कुछ टुकड़े लेंगे उसके जो ब्लू कलर के होते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में उसको हम हीट कर देंगे बर्नर पे। एक हमने जैसे यहाँ पे एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर बर्नर है, बर्नर की यहाँ टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर है कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर के। ठीक है, अब जब हम इसे बर्न करेंगे कुछ देर में आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर यहाँ पे बूंद बन गई है पानी की, पानी की बूंद बनी है टेस्ट ट्यूब के ऊपर। उसके अंदर ऊपर के साइड, उसके टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर की साइड वहां पे बूंद बन जाएंगे पानी की। और जो हमारा ये कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल थे ये ब्लू से हो जाते हैं वाइट कलर के, यानी इनका ब्लू कलर निकल जाता है। अब इनका ब्लू कलर क्यों निकलता है वो हम समझ सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। तो देखो इसमें होता ये है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसका एक्चुअल फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। ये उसका असली फॉर्मूला है जिसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर क्या 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से उसका ब्लू कलर है। ये हमें याद रखना है, ब्लू कलर क्यों है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से है। अब हमने इसको कर दिया हीट, सीधी सी बात है पानी तो वेपराइज हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये बूंद बन के वेपराइज होके टेस्ट ट्यूब पे लग गया तो ये बन गया CuSO4। ठीक है, बट इसमें वाटर तो है ही नहीं। अब इसमें वाटर नहीं है तो ये ब्लू कलर चेंज हो गया वाइट में, ये बन गया कलरलेस। क्यों? क्योंकि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया। हुआ क्या, इसके अंदर जो वाटर था वाटर निकल गया। अब ये वाटर हमको ऐसे नहीं दिखेगा, हमें कॉपर के जो सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो तो हमें दिखेंगे कि सॉलिड है, इसमें तो पानी है ही नहीं। बट ये पानी उसके फॉर्मूला मास में, फॉर्मूला यूनिट फॉर्मूले में होता है। हम आगे हम जब इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे यूनिट फॉर्मूला। एक यूनिट फॉर्मूले में हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट यहाँ पे आप समझने के लिए इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो पानी है वो अंदर है पर हमें बाहर नहीं दिखता है, उसी क्रिस्टल के अंदर है। और वो जब पानी निकल जाता है तो हमारा कॉपर सल्फेट हो जाता है वाइट कलर का। चलो, ये हमको हमारा एक एक्टिविटी है जो हमारी बुक के लिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं आगे क्या है इसके अंदर। आगे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन में क्या कहा गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? जैसे मैंने आपको बोला CuSO4, ये एक फॉर्मूला है इसका हमारे क्रिस्टल का, और एक यूनिट की बात हो रही है इसलिए हम कहते हैं वन फॉर्मूला यूनिट। अब एक यूनिट के साथ इसके अंदर 5H2O होते हैं, एक यूनिट के साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़े हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े हुए हैं। इस पूरे को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो ये पीछे वाला पार्ट है ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, इस पूरे को हमने कह दिया 1 यूनिट फॉर्मूला या फिर 1 फॉर्मूला यूनिट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट फॉर्मूला ऑफ CuSO4, इसलिए इसका फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। ऐसे ही हम अगर सोडियम कार्बोनेट देखें तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। अब वॉशिंग सोडा में हमने आगे देखा था कि इसमें 10H2 होता है, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10H2 होता है, यानी इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल है एक फॉर्मूला यूनिट में। एक फॉर्मूला यूनिट में 10 वाटर मॉलिक्यूल है, यानी एक Na2CO3 होगा तो उसके साथ 10 H2O जुड़े होंगे। एक Na2CO3 होगा उसके साथ 10 H2O जुड़े हुए होंगे, इसका मतलब ये होता है। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गिप्सम का CaSO4.2H2, इसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। आगे हम गिप्सम और
गिप्सम से बनने वाले प्लास्टर ऑफ